देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपको मोटा मोटी 100 साल इस बात को समझने में लगेगा, लेकिन इतना भरोसा तो जरूर करते हैं कि दिखा तो कम से कम आपको देंगे कि आप पढ़े लिखे आदमी को अगर चुन के भेजते हैं तो आपके लिए किस तरीके से काम करता है। नहीं, आईपीएस आनंद मिश्रा को तो जानते ही होंगे, कितने पढ़े लिखे समझदार हैं। पता है कितना बड़ा घोटाला को एक्सपोज कर दिया है। नहीं, खुद देखो आप। अपने आदमी को एक पत्ता दिया है, कंप्यूटर पे 2 पत्ता लिखा है। ये क्यों? गलती नहीं है बॉस, गलती नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये रोज एक पत्ता पब्लिक को 2 एक पत्ता दबा लो, लास्ट में ठोक हम बेच दे ओपन मार्केट में। एगो दवाई के ना एक्सपोज कर देना, अब जाई हम अपना जाति के छोड़ के दूसरा आदमी के वोट देवे। हम समझ रहे हैं आपके अंदर ये बात आ रहा होगा उबाल उबाल मार के, तो आपको मिलवाना चाहेंगे आम आदमी के सांसद राघव चड्ढा से। आप भले इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन इन्होंने मुद्दा उठाया हेल्थ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बीच एक नेक्सस की वजह से आम आदमी का खतरनाक तरीके से साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के मनमानी का आम आदमी मजबूर होकर मोटे ब्याज पर कर्ज लेता है, पत्नी के गहने बेचकर, बुजुर्गों की निशानी खेत या घर बेचकर अपना इलाज करवाता है। और कई बार तो सर इलाज रुक जाने की वजह से लोगों की जान तक चली जाती। टोल हरासमेंट का, जहां एनएचआई के गुंडों द्वारा हमेशा लोगों को पीटा जाता है। कि जब टोल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कंजेशन होती है और उसके चलते 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट होती है। यूट्यूब, फेसबुक पे वीडियो बनाने वाले पे गलत तरीके से स्ट्राइक मारने पे क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। और हाल फिलहाल में उन्होंने इस पे भी आवाज उठाया था, जो डिलीवरी बॉय को एकदम कम सैलरी मिलता है। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। अब कायदा से देखा जाए तो वहां पर बैठे 80% बुड्ढों को इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि आखिर राघव चड्ढा ने क्या बात कर दिया। कुछ इस तरीके के बेवकूफ लोग जाके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बैठे हुए हैं। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं, इमेजिन करो सब लोग इस तरीके से ही आवाज उठाएं तो आपका भारत कहां से कहां चला जाएगा।